हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है 11 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे इन कोर्डेटा फाइलम ऑफ कोर्डेटा फाइलम में सब फाइलम की वर्टिब्रेटा की। और वर्टिब्रेटा में हम बातें करेंगे सुपर क्लास इन ग्नेथोस्टोमेटा की। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से सारे कंटेंट बढ़िया तरीके से मिला है और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। सो लेट्स सी देख लेते हैं आज का लेक्चर और बहुत बढ़िया होने वाला है। जो बच्चे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को पहले लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। सो यहाँ पर हम कोर्डेटा किंगडम के कोर्डेटा में कल को हम लेक्चर में बातें किए थे। कोर्डेटा किंगडम में सारे चीजें हम बातें किए थे, है ना। ऐसा कोई चीज नहीं था जो हम कोर्डेटा में छोड़े हुए थे। तो यहाँ पर हम बातें करते हैं सिर्फ यहाँ पर वर्टिब्रेटा की, है ना। वर्टिब्रेटा में एक ग्नेथोस्टोमेटा हम बातें कर लिए थे, ग्नेथोस्टोमेटा हमको बातें करना है ना। वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट में हम क्या बातें करेंगे मेरे भाई, ग्नेथोस्टोमेटा, है ना। ये ग्नेथोस्टोमेटा क्या है, ग्नेथोस्टोमेटा। तो यहाँ पर नाउ ग्नेथो का वर्ड का मीनिंग का मतलब क्या होता है। ग्नेथो इज द वर्ड टू ग्नेथो मतलब यहाँ पर आपको कल भी बोले थे कि जौ क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं जौ प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं जौ, आपको पता हुई होगा जौ। यहाँ पर आपको पता है स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, इधर माउथ क्या होता है, माउथ होता है। तो आपको यहाँ पर पता है कि क्या होते हैं कि ग्नेथोस्टोमेटा। और ये हम ग्नेथोस्टोमेटा को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सुपर क्लास में हम क्या करते हैं, कुछ डिवाइड करते हैं। कुछ सुपर क्लास में हम क्या करते हैं मेरे भाई, डिवाइड करते हैं। कौन कौन से सुपर क्लास है भाई, वो कौन कौन से सुपर क्लास है जिसमें आप इसको डिवाइड करोगे तो सुपर क्लास का है, सुपर क्लास, सुपर क्लास है ना। और ये सुपर क्लास में कौन कौन आएंगे तो याद रख लेना, पाइसेस आते हैं। क्या आते हैं, पाइसेस आते हैं। पाइसेस मतलब क्या होता है, पाइसेस मतलब फिश होते हैं, जिसमें जितने भी फिश आएंगे ट्रू फिश आएंगे, इसमें कोई भी फॉल्स फिश नहीं आएगी। फॉल्स फिश मतलब कि जो हम पीछे भी पढ़े बहुत सारे फिश, स्टार फिश, है ना। बहुत सारे फिश का हमने जिक्र किया है जो फॉल्स फिश थे। तो इस यहाँ पर सब ट्रू फिश आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर टेट्रापोड आएंगे। क्या है, टेट्रा, टेट्रा पोडा, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब क्या होता है, चार। टेट्रा मीन्स क्या होता है, चार होता है। पोडा मतलब क्या होता है, तो अपेंडेजेस होता है। पोडा मतलब क्या होता है, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब कि हम लोग के पास दो हाथ है, दो पैर है। क्या है हम लोग के पास, कितने हैं तो चार हम लोग के पास मेरे भाई। क्या है कि हम लोग के पास लिम्ब है, तो हम लोग क्या है, टेट्रापोडा है ना। चार क्या है, लिम्स है ना। तो अपेंडेजेस कितने हैं, चार। यहाँ पर अब पाइसेस के हम डिस्कशन करेंगे। पाइसेस में हम दो चीजें हमको डिस्कशन करना है, उसके बाद हम टेट्रापोडा में चीजों को डिस्कशन कर रहे होंगे। पहले इसके हम क्या कर देते हैं, बता देते हैं पाइसेस में कौन कौन होते हैं, क्या क्या पाइसेस में कौन आता है ना। कॉन्ड्रीथीस, कॉन्ड्रीथीस। और उसके बाद यहाँ पर याद रख लेना ओस्टिथीस आता है, ओस्टिथीस, कॉन्ड्रीथीस और स्टीसिस। यहाँ पर क्या आएंगे मेरे भाई, यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ पर पहले सबसे पहले अगर हम बातें करेंगे तो एम्फीबियन की। क्या है, एम्फीबियन की, है ना। एम्फीबियन, एम्फीबियन, है ना, एम्फीबियन। दो नंबर हम बातें करेंगे क्या मेरे भाई, रेप्टाइल की, है ना, रेप्टाइल, रेप्टाइल्स की। थर्ड नंबर हम बातें करेंगे मेरे भाई, याद रख लेना कि रेप्टाइल के बाद हम एविस की बातें करेंगे, है ना। एविस की, एविस मतलब क्या होता है, एविस मतलब होता क्या है, तो एविस मतलब सर ये आप देखे नहीं है, एविस मतलब ये पक्षी वक्षी होता है। अबे हमको समझा रहे हैं। फोर्थ नंबर क्या होता है मेरा, मैमल्स की, है ना, मेमिलिया। तो यहाँ पर ये सारी चीज को हमको डिस्कशन करना है। नाउ इज दिस लेक्चर वेरी वेरी वंडरफुल एंड वेरी वेरी एक्सक्लूसिव
तो यहाँ पर इस लेक्चर में आपको वही चीजें हम बताएंगे। ग्नेथोस्टोमेटा ये आपको समझ में आ गया। ग्नेथो का वर्ड का मतलब ही क्या होता है, मीन्स ग्नेथो मीन्स मतलब क्या होता है, जौ, है ना। यहाँ पर बातें करेंगे पाइसेस में। तो पाइसेस में मेरा भाई याद रख लेना कि पाइसेस में आपको हम बताए थे कल को लेक्चर में, अगर जो अटेंड किया है, वर्टिब्रेट के बारे में बताए थे कि वर्टिब्रेट में क्या होते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर इसके क्या होते हैं कि बोने जो होते हैं इसके एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं, बोन के बने होते हैं, है ना। क्या होते हैं, बोन के बने होते हैं। अब बोन क्या होता है भाई, हड्डी होता है। बोन क्या होता है मेरे भाई, हड्डी होता है। हड्डी देखे नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम बातें करेंगे किसकी मेरे भाई, इसकी बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ही हम डिस्कशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम कुछ डिफरेंसेस के बेस पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम इरेज कर देते हैं, है ना। तो यू कैन वेट, यहाँ पर हो गया मेरे भाई, इसको नोट कर लो मेरे भाई, हो गया तो बोल सकते हो, है ना। और आई कैन बेट ऑन दिस कि आपको ये याद नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। तो मेरे भाई आपको ये सारी चीज याद हो जाएगा, स्पाइसेस, है ना। चलिए भाई, स्पाइसेस, स्पाइसेस में क्या है मेरे भाई, स्पाइसेस में क्या है, एक नोट, कॉन्ड्रिथिस और ओस्टियोचीज, है ना, ओस्टियोचीज, है ना। ये बहुत बढ़िया से। और डिफरेंसेस के बेस पर क्या कि अगर हमको एक चीज देखो, हम आपको पहले भी बोले हैं कि दैट इज द मेन रीजन ऑफ फेलियर, कि आप लोग उसको क्या करते हो कि बढ़िया तरीके से आप इसको ध्यान से देखते नहीं हो, है ना। आप कहते हो कि सर हमको याद नहीं हो रहा है। अबे याद नहीं हो रहा, क्या है कि याद नहीं हो रहा, है ना। अबे गधा भी याद करेगा, कहेगा ना गधा को आओ याद कर लो भाई, तो वो भी याद कर लेगा, है ना। ये चीजें ऐसे ही है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंसेस के पहले हम कुछ यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है वो चीजें। तो याद रख लेना कि ये क्या होते हैं, सबके सब ये फिशेस क्या होते हैं, तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिशेस क्या होते हैं, फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो याद रख लेना कि ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे इतने समझ में आ जाएगा, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, है ना, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, है ना। और इससे लिखना चालू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर देखना, जो इसमें है ना, इस ये क्या लिखा है मेरे भाई, आपको जरा पढ़ कर दिखाना, है ना। पढ़ो, चलिए, पढ़ने की जरूरत नहीं, हम आपको पहले भी शुरू से बता रहे हैं कि यही है। चलिए, तो क्या होता है कॉन्ड्रिथिस में, क्या होते हैं यहाँ पर मेरे भाई। तो सबसे पहले ये इसका अगर हैबिटेट की बातें करें तो हैबिटेट इसका मराइन होता है। क्या होता है, मराइन वाटर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो याद रख लेना कि मराइन होते हैं, ये बोथ होते हैं, क्या होते हैं, दे फाउंड इन मराइन वाटर, है ना, मराइन वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या आते हैं मेरे भाई, पहले ही लिख देना बोथ, बोथ लिख दोगे काम खत्म, क्लास। अब यहाँ पर कोई लिखने की कोई ये नहीं रह जाएगा, है ना। दूसरा क्या है, यहाँ पर याद रख लेना कि ये इनमें एक क्या होते हैं कि इनका जो माउथ होता है ना, माउथ इनका क्या होता है कि वेंट्रल होता है। माउथ क्या होता है, वेंट्रल होता है। अभी बना कर दिखाएंगे। माउथ क्या होता है मेरे भाई, ऐसे होता है, ऐसे लोकेटेड होता है। माउथ किधर लोकेटेड है, तो याद रख लेना माउथ क्या होता है, तो ऐसे होता है। ऐसे लोकेटेड होता है ना, माउथ थोड़ा सा कर्व,
ये फिश है और माउथ ऐसे होता है ना। इसका बैकवर्ड क्या होता है, और यहाँ पर याद रख लेना एकदम नुकीले नुकीले दांत होते हैं ना, बैकवर्ड होते हैं। तो माउथ याद रख लेना कि ये क्या है, वेंट्रल साइड में है। तो याद रख लेना माउथ किधर होता है, वेंट्रल, वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल साइड पे। लेकिन इसका माउथ किधर होता है, देखना इधर, ये माउथ है, किधर है मेरे भाई, टर्मिनल है। तो लिख देना टर्मिनल, टर्मिनल होता है। माउथ किधर होता है, माउथ टर्मिनल होता है ना, माउथ, माउथ किधर होता है, याद रख लेना टर्मिनल होता है। यहाँ पर ये इतना जबड़ा मजबूत होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इसका जॉ होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इसका जॉ होता है। और ये जॉ क्या करता है, बैकवर्ड साइड में क्या होता है, खींचता है। और ये क्या होते हैं, प्रेडेटर भी होते हैं, याद रख लेना क्या होता है, प्रेडेटर भी होते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट तो हम खलास पहले ही कर दिए। थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की हम अब बातें करते हैं। तो इसकी जो एक्सोस्केलेटन होती है, प्लेकोइड की बनी होती है ना। याद रख लेना है कि इसकी जो सल्क होती है, याद रख लेना, स्केल होती है, क्या होती है, प्लेकोइड, प्लेकोइड की बनी होती है। स्केल किसकी बनी होती है मेरे भाई, प्लेकोइड की बनी होती है। यहां पर इसकी स्केल किसकी बनी होती है मेरे भाई, यहां पर इसकी स्केल किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की, ना ना सॉरी सॉरी, क्या है, टिनोइड या टिनोइड या क्लेनोइड का बना होता है। यहाँ पर ये चीजें, 3 चीजें हमारे खास करती है, कोई दिक्कत यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर याद रख लेना है कि ये क्या होती है भाई, ये इसकी स्केल, स्केल है ना, तो स्केल है, स्केल किसकी किसकी बनी होगी मेरा भाई, तो इसकी इसकी बनी होगी, और इसकी इसकी बनी होगी, इसकी इसकी क्या है, इसकी है ना, इसकी इसकी ही है। और उसके बाद ना हम बातें करते हैं कि यहाँ पर याद रख लेना है कि यहाँ पर इनमें जो ब्लेडर होता है, एक ईयर ब्लेडर होता है, क्या होता है, ईयर ब्लेडर होता है, जिसको क्या करने में, स्विम में क्या करता है, हेल्प करता है, इट्स हेल्प स्विमिंग, है ना। तो ईयर ब्लेडर इसमें होता है, इसमें एब्सेंट होता है ना, इसमें इसमें एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसको हमेशा क्या करना पड़ता है, तैरना पड़ता है, लेकिन इसमें इसमें ऑब्सेंट होता है, याद रख लेना, इसमें ऑब्सेंट होता है, इसमें होता है, तो याद रख लेना, एयर ब्लेडर क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं, एयर ब्लेडर ऑब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पर एयर ब्लेडर क्या होता है मेरे भाई, एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं, एयर ब्लेडर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारा चीज है यहाँ पर, डिफरेंसेस लिखने को आएगा तो आपको लिखना भी पड़ेगा 5 नंबर। चलिए, यहाँ पर अगर हम गिल स्लिट की बातें करें, है ना, गिल्स, इस गिल्स के ऊपर क्या होते हैं, इस गिल्स के ऊपर एक क्या होता है, गिल्स कवर होता है ना, गिल्स कवर होता है, गिल्स कवर, नोन एज, नोन एज ऑपरक्यूलम, क्या है, ऑपरक्यूलम, इसे ऑपरक्यूलम के नाम से जाना जाता है, ऑपरक्यूलम के नाम से क्या होता है मेरा भाई, जाना जाता है। लेकिन अरे अरे इसमें गिल्स, यहाँ पर ऑब्सेंट होता है, लिख लेना, यहाँ पर ऑब्सेंट होता है, ऑपरक्यूलम ऑब्सेंट होता है ना। अब लिखिए दिए तो क्या करना है, यहाँ पर ऑपरक्यूलम क्या होते हैं, 5th नंबर की, गिल्स या ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना, प्रेजेंट होते हैं।
ऑपरक्यूलम क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। वही अगर बात करें यहाँ पर 6 नंबर, तो यहाँ पर जो गिल्स गिल्स की संख्या होती है, जो देखो अब मछली फिश को देखोगे तो यहाँ पर फिश क्या होती है कि फिश के ऊपर जो गिल्स होता है, गिल्स का ऑपरक्यूलम क्या होता है, ढक्कन क्या होता है, यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर क्लोज होता है ना। तो यहाँ पर याद रख लेना है कि ये गिल्स कितने होते हैं भाई नंबर में, तो यहाँ पर याद रख लेना है कि 4 से 7 पेयर। बट यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर गिल्स क्या होते हैं, 4 पेयर ही होते हैं ना, यहाँ पर 4 पेयर ही होते बस, फिक्स 4 पेयर। और यहाँ पर अगर बातें करें कि यहाँ पर याद रख लेना कि इसमें एक जो मेल होते हैं है ना, क्या होते हैं, मेल में सेक्स ऑर्गेन्स क्या होते हैं, 1% होते हैं। क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं मेरे भाई, 1% होते हैं, है ना। एक सेक्स ऑर्गन क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। और सेक्स ऑर्गन याद रख लेना प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करता है कि फीमेल के बॉडी में क्या करता है, स्पर्म को ले जाकर ट्रांसफर करता है। फीमेल के बॉडी में क्या करता है, स्पर्म को ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पर समझ में आ गया कि क्या करता है ये सेक्स ऑर्गन, क्या करता है फीमेल बॉडी में, क्या करता है मेरे भाई, स्पर्म ट्रांसफर, है ना, स्पर्म ट्रांसफर करता है। कौन मेरे भाई, ये याद रख लेना। तो अगर यहाँ पर बातें करें तो यहाँ पर याद रख लेना कि ये एब्सेंट होता है यहाँ पर, और इसके डायरेक्ट बच्चे हो जाते हैं। इसके डायरेक्ट क्या होते हैं, बच्चे हो जाते हैं। इसके डायरेक्ट क्या होते हैं, बच्चे हो जाते हैं, है ना। इसमें कोई लार्वा वार्वा नहीं बनता। इसमें क्या होते हैं 6 नंबर, इसमें क्या होते हैं कि ये मेल क्या होते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते, एब्सेंट होते हैं। ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं, है ना, ऑब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर याद रख लेना कि इसमें आप ऑब्सेंट प्रेजेंट लिखिए दिए। अब यहाँ पर याद रख लेना है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। जब यहाँ पर जब स्पर्म बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा तो क्या हो, फर्टिलाइजेशन किधर होगा, 7 नंबर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल होता है। लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, है ना, क्या दिखाई दे रहा है, देखें दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं ना, एक्सटर्नल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये सारा चीज था, आपको हो गया तो बोल सकते हो कि यस सर हमारा ये हो गया और बढ़िया तरीके से हो गया, है ना। और याद रख लेना एक चीज छोड़ दिए है, इसे कार्टिलेजिनस, इसकी एक्सोस्केलेटन क्या होती है, एक्सोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होती है। कार्टिलेज की होती है तो कार्टिलेजिनस, याद रख लेना, ये कार्टिलेज होती है। यहाँ पर बोनी फिश, इसे कार्टिलेज फिश भी बोला जाता है, इसे बोनी फिश भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका एक्सोस्केलेटन किसका होगा मेरे भाई, बॉन की, है ना। इसका एक्सोस्केलेटन बॉन की बना होता है ना। तो याद रख लेना, इसे बॉनी फिशेस भी बोलते हैं, बॉनी फिश, इसे फिश बोलते हैं, ना। तो ये सारा चीज था, आपको याद हो गया बोल सकते हो। और यहाँ पर एग्जांपल जो है आपको हम एग्जांपल लिखवा देते हैं और फटाफट बता देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। और कोई दिक्कत यहाँ पर है तो बोल सकते हो, फिर से आपको बता देते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं मतलब कि यहाँ पर अपने बॉडी को टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कॉन्स्टेंट नहीं रख सकते। जैसे एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर होगी वैसे क्या करेंगे, अपने टेम्परेचर को क्या कर लेंगे मेरे भाई, बदल लेंगे। मान लो कि यहाँ पर टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर की 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर अपने बॉडी की टेम्परेचर करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस। अपने बॉडी की टेम्परेचर अगर बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या है कि 70 डिग्री सेल्सियस है, तो अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना करेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस, है ना।
तो इसे कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है। बॉडी के टेम्परेचर को क्या बदलते रहते हैं, घटाते हैं बढ़ाते रहते हैं। इसे कॉन्ड्रेज फिश और इसे ओस्टियो फिश बोला जाता है। कॉन्ड्रेज फिश एग्जांपल भी लिखेंगे। यहाँ पर क्या होते हैं, जो मराइन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोथ दोनों जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है। एंड ये क्या होते हैं, इसमें जो माउथ होते हैं, माउथ इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड, माउथ इज लोकेटेड इन द terminal side, and this is the main point is the exoskeleton is the exoskeleton is the made of cartilaginous and इसकी exoskeleton is the made of bones, है ना। और यहाँ पर बात करें तो इसकी स्केल्स की जो ये चमड़ी होती है, स्केल्स होती है ना, ये स्केल्स है ना कि नहीं, ये स्केल्स है, ये स्केल्स है ना, ये स्केल है कि नहीं भाई, ये स्केल है ना। तो क्या है कि दिस स्केल इज मेड ऑफ लिक्विड एंड ये बना होता है किसका, तो टेनोइड या क्लिनोइड का बना होता है। यहाँ पर इसमें एयर ब्लेडर होता है, जिससे क्या होते हैं, इसको लगातार स्विमिंग करना पड़ता है, नहीं तो क्या करेंगे, स्विंग कर जाएंगे, है ना। स्विंग अगर तैरेंगे नहीं तो क्या करेंगे, सिंक कर देंगे। सिंक मतलब डूब जाएंगे, डूब कर मर जाएंगे, है ना। अब पानी में मछली है तो डूब कर मर ही जाएगी ना, पानी में डूब जाएगी, मर जाएगी, है ना। तो वो वाला देखिए बाबूराव का, अरे पानी में मछली है तो डूब के मर गई, वो वाला नहीं, हाँ वो वाला है ना। अरे बाबूराव है ना, बाबूराव वाला कि अगर आधी मछली पानी में डूब कर मर गई, आधी प्यास से मर गई, आधी पानी में डूब कर मर गई, आधी प्यास से मर गई, रे बाप, है ना। तो वाला है, बहुत बढ़िया है। तो याद रखना ना, अगर तैरेंगे नहीं तो आधी क्या होंगे, पानी में डूब कर मर जाएंगे, आधी क्या होंगे, प्यास से मर जाएंगे, है ना। और एयर ब्लेडर, यहाँ पर एयर ब्लेडर होता है, तो मतलब कि क्या होता है, एयर ब्लेडर की वजह से क्या होते हैं, ये इनको तैरना नहीं पड़ता, ये अपने आप को चुपचाप रख देंगे, तभी भी तैरते रहेंगे, है ना, सिंक नहीं करेंगे। ये इनमें गिल स्लिट क्या होता है, गिल स्लिट इतना से इतना होता है, 4 से इतना पेयर होता है, 7। यहाँ पर ऊपर कुलम नहीं होता है, यहाँ पर ऊपर किलम होता है, जिससे इसका ये जो दिखाई देता है ना, ये गिल्स क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, इसके गिल्स नहीं दिखाई देते। मेल में जो सेक्स ऑर्गन होता है, क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है, जो क्या करता है, फीमेल बॉडी में क्या करता है, स्पर्म को ले जाकर ट्रांसफर करता है। यहाँ पर वो चीजें नहीं होती, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर इंटरनल होता है। ये सारा चीज हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर, एग्जाम्पल बस बचा हुआ, एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, मेरे भाई काम खत्म हो गया। चलिए चलिए, हो गया तो बोल सकते हो। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मेन है, एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद हमको कहाँ चलेंगे मेरे भाई, भाई नहीं चलेंगे, उसके बाद हम अपने अरे मिठा क्यों दे रे लाला। चलिए चलिए, एग्जाम्पल ही है। चलिए, एक क्या होती है यहाँ पर, एग्जाम्पल में याद रख लेना, ट्राइगोन फिश होती है। क्या होती है, ट्राइगोन फिश होती है। ट्राइगोन जो क्या करता है, ट्राई पहले करो, गोन से मारने का, नाम याद हो जाएगा ट्राइगोन। बस यहाँ पर ट्राई करो, गोन से मारने का, पीकर स्टिंग, तो क्या यहाँ पर स्टिंग रे है ना, पीकर स्टिंग। और यहाँ पर एक स्टिंग लाइक एक नुकीला क्या होता है, एक चीज होता है जिसमें क्या होता है, पॉइजन भरा होता है, स्टिंग होता है ना, स्टिंग होता है, स्टिंग से स्टिंग याद रख लेना, जो क्या होते हैं, इसमें पॉइजन होते हैं, पॉइजन भरे होते हैं, है ना। स्टिंग याद रख लेना, हो गया। ये चीजें समझ में आया कि अच्छा ट्राइगोन है तो ट्राइगोन, गोन से मार देंगे तो ट्राइगोन, काम खत्म। चलिए यहाँ पर एग्जांपल लिख देखिए, एक एक करके एग्जांपल आपको समझाते देंगे। अबे अब पूरा लिख दे, चलिए। एक इलेक्ट्रिक ईल होते हैं, एक इलेक्ट्रिक ईल होते हैं, जिसे टेपीडो शायद कहा जाता है। और एक क्या होते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रिक ईल याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक ईल है तो ईल है, और क्या है ना। और उसके बाद
हाँ एक चीज हम छोड़े थे, एक चीज क्या छोड़े थे मेरे भाई, वहां पर जो हम मैथुन जो जो एक ऑर्गन्स मेल में होता है उसे क्लैस्पर बोला जाता है, उसे हम छोड़ दिए थे, याद रख लेना। इसमें क्लैस्पर होते हैं, क्या होते हैं, तो क्लैस्पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लैस्पर क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहां पर जो क्लैस्पर होता है ना, क्लैस्पर क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं, है ना, ऑब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन ही एक क्लैस्पर, तो याद रख लेना क्लैस्पर क्या होता है, यहाँ पर ऑब्सेंट होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक कील हो गया, एस्केलिडॉन, डॉन से नाम याद कर लेना। एस्केलिडॉन मतलब क्या होता है, डॉग फिश, है ना, डॉग फिश, एस्केलिडॉन बोले तो डॉग फिश। 4 नंबर याद रख लेना क्या है, प्रिस्टिस, प्रिस्टिस बोले तो क्या है मेरे भाई, प्रिस्टिस बोले तो क्या है, प्रिस्टिस क्या है, तो याद रख लेना है क्या है कि एक जबरदस्त फिश है जिसे हम क्या बोलते हैं, सौ फिश, क्या बोलते हैं, सौ फिश। सौ मतलब दिखावा, ये वाला दिखावा नहीं मेरे भाई, 5 नंबर बोलना। जितने भी क्या होते हैं मेरे भाई, जितने भी याद रख लेना शार्क होते हैं ना, शार्क, शार्क होते हैं, वो सब क्या होते हैं, प्रेडेटर होते हैं, है ना, प्रेडेटर होते हैं, परभक्षी होते हैं, है ना, प्रेडेटर होते हैं और सबका भक्षण भक्षण कर ही लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर मेन एग्जांपल आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर मराइन में कहा कौन पाया जाएगा, फ्रेश में कौन पाया जाएगा, तो याद रख लेना मराइन में, मराइन में एक क्या होता है, एक टू होते हैं, एक C2, है ना, जिसे एक C2 को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, फ्लाई, फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ गई, फ्लाई फिश, फ्लाई फिश बोला जाता है ना, फ्लाई फिश। और एक क्या होती है मेरे भाई, एक देखो एक C2 आपको लिखवा दी है, फ्लाई फिश बनाई मतलब कि उड़ गई, उड़ने से आपको याद रख सकते हो कि हाँ ये मछली उड़ गई, उड़ गई तो उड़ गई। अगला है लेबियो, मतलब फ्रेश, फ्रेश वाटर में कौन पाया जाएगा, लेबियो मतलब कि रोहू, रोहू, है ना। एक क्या होता है मेरे भाई, कतला, एक कटला, कतला याद रख लेना, कटला, कटला याद रख लेना, कतला हो जाएगा, कतला कटला याद रख लेना, है ना। एक मंगूर क्या है, एक मंगूर है, एक मंगूर मछली है, तो मंगूर भी याद रख सकते हो, रखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये सारा एग्जाम्पल था इसका, है ना, इसका एग्जाम्पल था, और ये सारा इसका एग्जाम्पल था, आपको ये सारा चीज, हाँ ये यहाँ पर देखिए इसीलिए गड़बड़ हो गई। चलिए यहाँ पर एक कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं तो मिटा दे, मिटा कर दूसरा लिखे, मिटा सकते हैं, बोलो मिटा दे। चलिए चलिए अब हम बातें करते हैं किसमें, तो एम्फीबियन की, एम्फीबियन। चलिए नाम को तोड़िए, नाम को डिकोड करना सीखो। एम्फी का मतलब क्या होता है, डुअल, डुअल, इसका मतलब क्या होता है, लाइफ, डुअल लाइफ, है ना, मतलब ये दोनों जगहों पर क्या कर सकते हैं, अपने आप को रख सकते हैं, दोनों जगहों पर रख सकते हैं। हैबिटेट मतलब कि ये क्या हो सकते हैं मेरे भाई, दोनों जगह पर रहने का मतलब क्या है मेरे भाई, तो ये क्या हो सकते हैं मेरे भाई, ये एक्वेटिक
एंड टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, आपको बता दिए। चलिए चलिए सबसे पहले इसका अगर हेड की बातें करें, बॉडी की, बॉडी, तो बॉडी क्या होती है, हेड, एंड क्या होती है ट्रंक में, हेड एंड ट्रंक में क्या होती है मेरे भाई, इसका बॉडी क्या होती है, डिवाइड होती है। हेड और ट्रंक में आपको पहले बॉडी को जैसा जैसा वो सारी चीज बॉडी को उतार देना, छाप देना। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, ईयर, पिन्ना होते हैं, ईयर इसमें पिन्ना होते हैं, है ना, इसमें ईयर पिन्ना होते हैं। याद रख लेना, कान में क्या होती है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, एक छिद्र होता है, एक क्या होता है मेरे भाई, एक छेद होता है ना। तो याद रख लेना, एक बाहर का ईयर पिना नहीं तो एक्सटर्नल ईयर पिना नहीं होता, लेकिन इंटरनल होता है ना। और इसके बॉडी क्या होती है, स्लिपरी होती है, क्या होती है, मोइस्ट होती है। याद रख लेना, बॉडी कैसी होती है मेरे भाई, मोइस्ट होती है ना, मोइस्ट होती है, मतलब कि एकदम चिकना होता है, स्लिपरी होता है एकदम, समझ में आ रहा है। बॉडी क्या होता है, एकदम चिकना होता है, स्लिपरी होता है ना। याद रख लेना कि जो बॉडी होती है मोइस्ट होती है, उसको से गलती था। और ये आगे आपको याद रख लेना कि ये यहाँ पर कि अब अगर रेस्पायरेशन की बातें करें, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन की बातें करेगा जहां पर भी, तो याद रख लेना कि इसके रेस्पायरेशन तीन टाइप से कर सकते हैं। तीन टाइप से क्या कर सकते हैं, रेस्पायरेशन क्या कर सकते हैं, तीन टाइप से। पहले तो याद रख लेना कि ये क्या करते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पायरेशन कर सकते हैं अपने। उसके बाद क्या, बॉडी के थ्रू क्या कर सकते हैं, त्वचा के अपने जो स्किन होता है, स्किन से क्या कर सकते हैं, रेस्पायरेशन कर सकते हैं, तो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, है ना। और एक क्या रख लेना, फेरेंजियल रेस्पायरेशन भी कर सकते हैं। तीन तरह से रेस्पायरेशन कर सकते हैं, है ना, तीन तरह से रेस्पायरेशन कर सकते हैं। इसमें लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पहले भी पता है कि कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं मेरे भाई, टेम्परेचर के हिसाब से बदलते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये चीजें याद रख लेना कि आप लोग पढ़ोगे, आपको मेढक, हमारे सिलेबस में मेढक है तो उसको पढ़ना है, कि आप देखोगे कि क्या होते हैं, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन भी शो करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये लिख लेना कि एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन भी शो करते हैं। याद रख लेना, दे शो, मेढक को याद रख लेना। देखो एम्फीबियन में याद रख लेना कि बहुत सारा चीजें, है ना। और आपको आगे लिखना है कि जो हार्ट होती है ना, हार्ट होती है, हार्ट क्या होती है, चेम्बर, थ्री चेम्बर की होती है, थ्री चेम्बर की होती है, याद रख लेना। और थ्री चेम्बर की होती है मतलब कि क्या होते हैं, दो एट्रियम और एक क्या होती है, वेंट्रिकल होती है, एक वेंट्रिकल होती है। तो ये चीजें आपको लिखना भी है, आप जानते भी हो। और सर्कुलेशन कैसा होता है, सर्कुलेशन क्लोज होता है या सर्कुलेशन इसमें ओपन होता है, तो याद रख लेना, सर्कुलेशन भी याद रख लेना, है ना। एक चीज हमको लिखना है, सर्कुलेशन कैसा होता है, तो याद रख लेना, क्लोज होता है, क्लोज होता है, क्लोज होता है सर्कुलेशन। और आगे याद रख सकते हो, सर्कुलेशन के बाद आपको बहुत सारा चीज है जो याद रखने का है।
सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, है ना। सेपरेट होते हैं, याद रख लेना, ये सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। तो याद रख लेना, फर्टिलाइजेशन अपने अंडे को क्या करते हैं मेरे भाई, छोड़ देते हैं, अंडे को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होता है। इंटरनल होता है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं मेरे भाई, जो इसके बच्चे होते हैं ये ओवी पेरस होते हैं, ओवी पेरस, ओवी पेरस होते हैं। उसके बाद इसमें जो लार्वा स्टेज होता है, इनके बच्चे लार्वा स्टेज, लार्वा स्टेज आता है। लार्वा स्टेज क्या होता है मेरे भाई, आता है। और इनके बच्चे क्या होते हैं मेरे भाई, इनके बच्चे क्या होते हैं मेरे भाई, पहले लार्वा में बनते हैं, लार्वा बनते हैं, है ना। जितना भी चीज है ये एस्टिवेशन हाइबरनेशन भी शो करते हैं, है ना। सो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन भी शो करते हैं। एस्टिवेशन मतलब गर्मी में छिप जाते हैं, ठंडी में भी छिप जाते हैं। बहुत डीप, क्या डीप इन बोरो बनाकर, धरती में गड्ढा बनाकर छिप जाते हैं। अभी आगे हमको पढ़ना है, उतने ज्यादा हमको लिखवाएंगे नहीं आपको, क्योंकि हमको मेढक को आगे पढ़ना है। हमारे सिलेबस में मेढक है, सारा चीज है, मेढक है, आपको पढ़ना है मेढक के बारे में, तो मेढक है ना। कोई यहाँ पर दिक्कत है, बहुत सारा चीज है जो लिखवाना है। और एम्फीबियन में आपको याद रख लेना कि जो इसके स्केल होते हैं काफी तगड़े होते हैं, है ना। जैसे कि आपको कछुआ देख लेना, टोटलाइज देख लेना। आपको जैसे कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन होता है, याद रख लेना, सम एक्सेप्शन, याद रख लेना, सम एक्सेप्शन इन क्रोकोडाइल, है ना, क्रोकोडाइल, कि यहां पर क्या होते हैं कि 4 चेंबर प्रेजेंट इन 4 चेंबर हार्ट, 4 चेंबर हार्ट क्या होते हैं, यहां पर 4 चेंबर हार्ट होता है, याद रख लेना। और ये क्रोकोडाइल में ही है ना। स्टार पॉइंट कर दो। हाँ, एक एलिडेटर क्या है, एलिडेटर, एलिडेटर है। इसमें भी क्या होता है, एक्सेप्शन होता है कि 4 चेंबर क्या होते हैं, चेंबर हार्ट होते हैं, 4 चेंबर के इसमें भी हार्ट होते हैं, एक्सेप्शन होता है ना। तो ये सारा चीज था, और एग्जांपल भी है जो आपको लिखवाना है। तो आपको एग्जांपल क्या लिखोगे, अभी बता दिए मेढक है, आपको बता दिए कि ये है, आपको बता दिए कि ये है, और छिपकली है ना। छिपकली एक जो क्या आपको ऐसे ही बता देते हैं, याद रख लेना, है ना। छिपकली का क्लेटिस है, जो क्या होता है, गार्डन, गार्डन क्या होते हैं, लिजार्ड होता है ना। गार्डन लिजार्ड को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, है ना। और याद रख लेना कि जो एक हम लोग में क्या बोलते हैं कि एक घर पे दीवार पे क्या होती है, वो लिजार्ड होती है ना। एक हेमीडेक्टाइल, हेमीडेक्टाइल होती है, हेमीडेक्टाइलस होती है, जो किसे बोलते हैं, वॉल लिजार्ड। एक क्या होती है मेरे भाई, याद रख लेना, एक अलग अलग लिजार्ड होती है, अलग अलग लिजार्ड होती है। एक क्या होती है मेरे भाई, ट्री लिजार्ड होती है। एक क्या होती है मेरे भाई, ट्री लिजार्ड होती है ना। ट्री लिजार्ड होती है। और यहाँ पर ट्री लिजार्ड और मेढक में भी क्या होते हैं कि एक फाउल होता है, टोड, जिसे फाउल बोलते हो, टोड मतलब मेढक होता है। एक राना ट्रिगीना होता है, जो हम लोग को इधर मेढक देखने को मिलता है,
एक पेड़ वाला मेढक होता है ना, एक पेड़ वाला भी मेढक होता है, ट्री मेढक, ट्री फ्रॉग, है ना, राना ट्री की ना, ये सारा चीज अलग अलग मेढक है। और आपको इतना सारा चीज है जो आपको लिखवाना है, तो अब एक चीज है, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रेस्पायरेशन लास्ट में लिखवा देते, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, और इसमें डाइजेशन के लिए, डाइजेशन के लिए मेरे भाई क्या होता है, एक ही ओपनिंग होता है जिसे क्या बोलते हैं, कोलोएका, क्या बोलते हैं, कोलोएका बोलते हैं, जिसे क्या होता है, रेस्पायरेशन भी होता है, एक्सक्रेशन भी होता है, ये सारा चीज होता है, जिसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, कोलोएका बोलते हैं, कोलोएका बोलते हैं। और ये आपको ये दिखाई दे रहा ना, ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये 4 चेम्बर वाला, चलिए यहां पर लिख देते हैं, क्या है यहां पर, एलिगेटर, एलिगेटर में भी क्या होता है, 4 चेम्बर का हार्ट होता है, ये दिखाई नहीं दिया तो ठीक है, लिख दिए। और सेलेमेंडर में बस लास्ट है, क्या है, एक चीज लिख देना, क्या, सेलेमेंडर, मेंडर, सेलेमेंडर में क्या होता है मेरे भाई, पूंछ होता है, टेल होता है ना, टेल होता है, लेकिन मेढक में क्या होता है, नॉर्मली नहीं होता है। और एक इच्थियो फिश, एक इस्थियोफिश में क्या होता है, लिम्फ, लिम्फ, लिम्फलेस क्या होता है, एक इस्थियोसिस, याद रख लेना, लिम्फलेस होता है, क्या होता है, सेलेमेंडर में क्या होता है, टेल होते हैं, टेल होते हैं, अभी हम लोग में जो नॉर्मली अभी मेढक में देखो टेल है नहीं ना है, उसमें सेलेमेंडर में टेल होता है, और एक इस्थियोसिस में क्या होता है मेरे भाई, लिम्फलेस होता है। आपको ये सारा चीज याद रख लेना, बाकी सारा चीज हो गया, और इस सारा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना, बढ़िया तरीके से आपको ये चीजें समझ में आया। अभी अभी कभी क्या है, कुछ नहीं है इसमें, तो 2 कौड़ी का भी नहीं लिखवाए। आगे जब मेढक हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा चीज है जो आपको हमको लिखवाना है, एम्फीबियन, है ना, एम्फीबियन के बारे में बहुत सारा चीज लिखवाना है, सो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना, और सो जय हिंद, बढ़िया तरीके से, है ना।